हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी हमारा इंटरनेट टोपोलॉजी टॉपिक चल रहा है और टोपोलॉजी में कल मैंने आपको पढ़ाया था T0 और T1 स्पेस और आज का टॉपिक है हमारा T2, T3 एंड T4 स्पेस। तो अब आज की वीडियो में हम देखते हैं कि T2, T3 एंड T4 स्पेस है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अब सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे T2 स्पेस। ये जो T2 स्पेस है इसको हम कभी कभी हॉस्ट्रॉफ स्पेस भी बोलते हैं या फिर सेपरेटेड स्पेस। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, चाहे ये लिखा हो सेपरेटेड या हॉस्ट्रॉफ या फिर T2 स्पेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन के लिए हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस x, t कंसिडर करेंगे। देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज नोन एज T2 स्पेस या हॉस्ट्रॉफ स्पेस या सेपरेटेड स्पेस। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। अब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ स्पेस हैविंग डिस्टिंक्ट नेबरहुड्स। एक डेफिनेशन तो ये है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस T2 स्पेस होगा यदि उस टोपोलॉजिकल स्पेस के किन्हीं भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना, कोई से भी आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे तो उन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए आपको डिस्टिंक्ट नेबरहुड्स मिल जाए, ठीक। या फिर इसकी एक अनदर डेफिनेशन है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस T2 स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ईच x5 बिलोंग्स टू x। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच, x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के लिए ऑब्वियसली वो एलिमेंट्स आपको क्या लेना है, डिस्टिंक्ट लेने हैं, ठीक है ना। जैसे 5 एलिमेंट्स हैं तो दो दो के पेयर लेके आपको उन एलिमेंट्स के लिए ओपन सेट सर्च करना है टोपोलॉजी के अंदर। तो इस तरीके से ओपन सेट आपको मिल जाने चाहिए G और H सच दैट कि एक एलिमेंट तो एक ओपन सेट में हो, दूसरा एलिमेंट दूसरा ओपन सेट में हो, बट इन G और H के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है ना। नॉन एम्प्टी मीन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में देन इट इज़ नॉन एज हॉस्ट्रॉफ स्पेस। क्लियर? अब ये जो डेफिनेशन है इसको मैं एक एग्जांपल से भी वेरीफाई करवा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो सपोज हमने एक सेट कंसिडर किया है जिसमें 3 एलिमेंट लिए ABC। अब इन 3 एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग हमने 2 टोपोलॉजीज कंसिडर की। T1 ये तो जो हमने लिए वो तो हमने लिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है ना। डिस्क्रीट मीन्स इसमें सारे सबसेट ले लिए हमने x के कितने सबसेट बनेंगे टोटल 8, और ये 8 सबसेट मैंने यहाँ पे सेट में डाल दिए। तो ये तो हमने नाम दे दिया T1 टोपोलॉजी। और T2 टोपोलॉजी किस तरीके से बनाई, 5A B C एंड x। तो अब हमें ये देखना है कि क्या x, T1 हॉस्ट्रॉफ स्पेस बनेगा या x, T2 बनेगा या दोनों ही बनेंगे। अब इसको बनने के लिए आपको डेफिनेशन क्लियर हो कि हम यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई से भी 2-2 पॉइंट्स के पेयर लेंगे। आपको सभी पॉइंट्स के लिए देखना होगा या फिर कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऐसे देखने होंगे जिसके लिए डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही होगी। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप बोल देंगे दिस टोपोलॉजी नॉट अ T2 स्पेस। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि अभी तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया कि T1 इज ए T2 स्पेस बट T2 इज़ नॉट अ T2 स्पेस। मीन्स जो T1 टोपोलॉजी है वो तो हमारा हॉस्ट्रॉफ स्पेस बनाएगा, बट जो T2 टोपोलॉजी है वो हॉस्ट्रॉफ स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा उसका रीज़न मैंने यहाँ नीचे लिख बताया हुआ है कि जो पहली टोपोलॉजी है उसमें तो हम इस डेफिनेशन को जब हम चेक करेंगे तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे, चाहे हम AB लें, चाहे हम BC लें, चाहे हम AC लें, इन किन्हीं भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए आपको 2 डिस्टिंक्ट ओपन सेट, क्योंकि यहाँ पर सिंगलटन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप AB पॉइंट लेंगे तो AB के लिए आपको 2 ओपन सेट A एंड B ऐसे मिल जाएंगे सच दैट कि पहला एलिमेंट तो इसमें होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में होगा और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। ऐसे अगर आप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट BC लेंगे तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको 2 ओपन सेट B और C ऐसे मिल जाएंगे कि डेफिनेशन यहाँ पर फुलफिल होगी। और अगर आप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट C और A लेंगे तो C और A के लिए भी आपको 2 ओपन सेट्स टोपोलॉजी में ऐसे मिल जाएंगे कि जो T2 स्पेस की डेफिनेशन है वो होल्ड होगी। बट वही चीज़ अगर आप T2 टोपोलॉजी में चेक करेंगे, यानी यहाँ चेक करेंगे, हमने बोला किन्हीं भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए आपको 2 डिस्टिंक्ट ओपन सेट यहाँ मिल जाने चाहिए। तो अगर आप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट B और C कंसिडर करते हैं सपोज, तो इन B और C के लिए आपको यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट ओपन सेट नहीं मिलेंगे कि B तो आपको कहाँ मिल जाए उस ओपन सेट में और C कहाँ मिल जाए दूसरे ओपन सेट में। यहाँ B और C दोनों के लिए एक ही नेबरहुड मिल रहा है BC वाला, है ना। तो 2 डिस्टिंक्ट आपको ओपन सेट मिलने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, सो इस वजह से ये T2 स्पेस नहीं बनाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे रीज़न लिख रखा है
कि वन इन T2 टोपोलॉजी देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट फॉर B और C बिलोंग्स टू X। इन दो एलिमेंट के लिए आपको दो डिसजॉइंट ओपन सेट ऐसे नहीं मिलेंगे कि पहला एलिमेंट तो पहले ओपन सेट में, दूसरा एलिमेंट दूसरा ओपन सेट में और दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो। ठीक, तो इसलिए ये जो टोपोलॉजी है वो तो हमारा हाउसडॉर्फ स्पेस या सेपरेटेड स्पेस नहीं बनेगा, बट जो T1 वाली टोपोलॉजी है वो हाउसडॉर्फ स्पेस बनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी टोपोलॉजी को चेक करके बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगी नेक्स्ट पेज पे कि कौन सी टोपोलॉजी हाउसडॉर्फ स्पेस होगी, कौन सी नहीं होगी। अभी यहाँ पे T2 स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वन बाय वन देखते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस, जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होंगे वो सब क्या होंगे, T2 स्पेस होंगे। डिस्क्रीट स्पेस अभी जस्ट मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, डिस्क्रीट स्पेस। सो जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होंगे वो सब क्या बनेंगे, T2 स्पेस बनेंगे। उसको हमने वेरीफाई भी किया एग्जाम्पल से। एंड इनडिस्क्रीट स्पेस इज नॉट ए T2 स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस यानी जो सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है जिसमें केवल दो एलिमेंट होते हैं, 5 और X। ऑब्वियसली X के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कंटेन करने वाले दो डिसजॉइंट आपको ओपन सेट नहीं मिलेंगे। सो इस वजह से जो इनडिस्क्रीट स्पेस होते हैं वो कभी भी T2 स्पेस नहीं बनते हैं। फिर नंबर 3 है जो यूजुअल टोपोलॉजी का स्पेस होगा R, U। R होता है सेट ऑफ रियल नंबर और U उस पर टोपोलॉजी डिफाइंड है। तो ये जो यूजुअल टोपोलॉजी का स्पेस होगा वो भी क्या बनाएगा, हाउसडॉर्फ स्पेस बनाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स T2 स्पेस। ये T2 स्पेस की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे फुलफिल करेगा। फिर नंबर 4 है जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अब कौन सी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, जो कि इनफाइनाइट सेट X पे डिफाइंड है। तो ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ऑप्शन चेंज होंगे कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए, इनफाइनाइट सेट पे। अगर फाइनाइट सेट पे डिफाइंड होगी देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट बिकम अ T2 स्पेस। बट अगर इनफाइनाइट सेट पे डिफाइंड है कोई भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन इट इज़ नॉट अ T2 स्पेस, तो वो फिर कभी भी T2 स्पेस नहीं बनाएगी। बट अगर फाइनाइट सेट पे डिफाइंड है तो वो T2 स्पेस बन भी सकती, नहीं भी बन सकती, नॉट क्लियर। ठीक है ना, उसके लिए कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं है, हो भी सकता है, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा, बट इनफाइनाइट सेट के केस में कभी भी हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं बनाएगा। सेम थिंग विथ को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी किससे बनानी, हमें एक अनकाउंटेबल सेट से बनानी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इफ सेट X इज अनकाउंटेबल और उससे जो टोपोलॉजी बनेगी वो बनेगी को काउंटेबल टोपोलॉजी, देन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज ऑल्सो नॉट अ T2 स्पेस। वो भी कभी भी T2 स्पेस फॉर्म नहीं करेगी। ठीक, तो जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज़। अगर ऑप्शंस वगैरह चेंज होते हैं तो इन्हीं से यहीं पे चेंज होंगे। फिर नेक्स्ट है कि एवरी मैट्रिक स्पेस, जितने भी मैट्रिक स्पेस होंगे वो सब क्या बनाएंगे, T2 स्पेस होंगे। फिर नंबर 7 है कि अगर दो टोपोलॉजीज आपने ली T एंड T स्टार, और वो जो दोनों टोपोलॉजीज है वो किसी एक सेट पे डिफाइंड, यानी एक सेट के करस्पॉन्डिंग आपको दो टोपोलॉजीज मिल जाए T और T स्टार, और इस तरीके से मिलेगी, देन T स्टार इज ए फिनर देन T। अब इसका मीनिंग मैंने कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि T स्टार इज ए फिनर देन T का मीनिंग है कि T इज ए सबसेट ऑफ T स्टार, यानी ये बड़ी टोपोलॉजी है और ये छोटी टोपोलॉजी है। सो इट मीन्स T इज ए सबसेट ऑफ T स्टार। अगर ऐसा है कि T स्टार इज ए फिनर देन T, देन फिर उसके बाद ये थ्योरम है कि यदि X, T T2 स्पेस है, तो यदि ये जो सबसेट है वो अगर T2 स्पेस है तो फिर ये जो T स्टार होगा वो भी T2 स्पेस होगा। ठीक है ना, अगर ये है तो ये भी होगा, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सो इफ़ X, T इज ए T2 स्पेस देन X, T स्टार इज ऑल्सो T2 स्पेस। ठीक, फिर नेक्स्ट थ्योरम है कि एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ T2 स्पेस इज क्लोज्ड। अभी इफ एंड ओनली थ्योरम नहीं है कि अगर T2 स्पेस होगा तो जितने भी सिंगलटन सबसेट होंगे वो क्लोज्ड होंगे, अगर सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड हैं तो स्पेस क्या होगा, T2 स्पेस होगा। हमने T1 स्पेस में तो इसको क्या पढ़ी थी, इफ एंड ओनली इफ पढ़ा था, बट अगर स्पेस यहाँ पे हाउसडॉर्फ स्पेस है तो फिर ये केवल एक साइड से ट्रू है। तो हमने लिखा कि पहले तो आपको टोपोलॉजी की स्पेस लेना है कि वो क्या होना चाहिए, T2 स्पेस होना चाहिए। ठीक, अब T2 स्पेस के अंदर जितने भी सिंगलटन सबसेट लेंगे आप, ठीक है ना, X, तो जितने भी सिंगलटन सबसेट होंगे वो सब क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, अगर स्पेस क्या है, T2 स्पेस है। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक, तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं है, केवल ये एक साइड से ट्रू है कि एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ T2 स्पेस इज क्लोज सेट। अब नेक्स्ट थ्योरम है कि एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सेम ऐसी चीज़ थ्योरम हमने T1 स्पेस में पढ़ी थी
कि जितने भी T1 स्पेस होते हैं वो सब T0 स्पेस होते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं था। सेम थिंग हियर कि जितने भी T2 स्पेस होंगे वो सब T1 स्पेस होंगे, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स जितने भी T1 स्पेस हो वो T2 स्पेस हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर नेक्स्ट नंबर 10 है, एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2 स्पेस। सेम T0 T1 में पड़ी थी। T0 स्पेस के सभी सब स्पेस क्या होते हैं? T0 स्पेस। ऐसे T1 स्पेस के सभी सब स्पेस क्या होते हैं? T1 स्पेस। सेम थिंग विद T2 लिखें यहाँ पर, या हॉस्टर ऑफ स्पेस लिखें, तीनों का मीनिंग एक ही है, बस ये याद रखना। मैक्सिमम जो वर्ड्स काम में लिया जाता है थ्योरम में वो यहाँ पर लिया जाएगा हॉस्टर ऑफ स्पेस, है ना। एवरी सब स्पेस ऑफ हॉस्टर ऑफ स्पेस इज हॉस्टर ऑफ स्पेस। फिर ये जो थ्योरम है ये हमने सब में पढ़ी, T0 में, T1 में, अब यहाँ T2 में भी है। द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग अ T2 स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय अ 1-1 ऑनटू एन ओपन मैपिंग एंड हैंस द टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि लैंग्वेज यही लिखी होगी आपके अगर क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बट इसका मीनिंग क्या है वो मैं यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम ऐसा कैसा एक्सप्लेनेशन T0 T1 स्पेस में भी था कि दो टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर करेंगे जिसमें से कोई सा भी एक, या तो पहला होगा या तो डोमेन होगा या कोडोमेन होगा, ठीक है ना। कोई सा भी एक जो स्पेस होगा वो आपको क्या गिवन होगा? T2 स्पेस गिवन होगा। और ये जो मैपिंग होगी वो 1-1 ऑनटू एन ओपन मैपिंग होगी। तो अगर ये मैपिंग 1-1 ऑनटू एन ओपन मैपिंग है और ये जो मैपिंग है वो एक्स और वाई में डिफाइंड है, जहाँ पर कोई भी एक स्पेस T2 स्पेस है, तो जो दूसरा स्पेस होगा वो भी क्या बनेगा? T2 स्पेस बनेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम दिया टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग यही है जो यहाँ लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग स्पेस बीइंग ए T2 स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय 1-1 ऑनटू एन ओपन मैपिंग एंड हैंस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो इस नाम से गिवन होगा कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? देन इट इज़ नोन एज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस आपको स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए और एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जो एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख रही हूँ ये एग्जांपल्स हैं और ये थ्योरम्स हैं। डायरेक्ट आपके थ्योरम्स और डेफिनेशंस पूछी गई हैं क्वेश्चन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये न्यू थ्योरम है। इस टाइप की थ्योरम हमने T0 T1 स्पेस में नहीं पढ़ी, केवल ये T2 स्पेस में ही होगी। क्या थ्योरम है कि अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं जिसमें से एक तो केवल टोपोलॉजिकल स्पेस है और जो दूसरा है वो T2 स्पेस आप लेते हैं, ठीक है ना। एंड अब दो मैपिंग आप डिफाइन करते हैं विच आर कंटिन्यूस मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से वाई में दो मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ और जो दोनों क्या है? कंटिन्यूस है। देन द सेट ऑफ पॉइंट एट विच एफ एंड जी आर इक्वल, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो फिर वो जो एक सेट होगा पॉइंट्स का, कौन सा पॉइंट का सेट? उन पॉइंट्स का सेट जिन पॉइंट्स पर दोनों मैपिंग्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। इज ए T1 क्लोज विच ए सबसेट ऑफ एक्स। तो वो जो सेट होगा वो हमेशा क्लोज सेट होगा और क्लोज सबसेट होगा किसका? एक्स का, क्योंकि एलिमेंट कहाँ से लेना है आप एक्स में से, तो वो जो सबसेट होगा वो किसका होगा? एक्स का। सो मैंने इसको मैथमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एफ और जी तो कंटिन्यूस मैपिंग लेते हैं और एक आपको टोपोलॉजिकल स्पेस लेना है, एक आपको T2 स्पेस लेना है। तो अगर इस तरीके से आप दो कंटिन्यूस मैपिंग डिफाइन करते हो तो जिन पॉइंट्स पर दोनों कंटिन्यूस मैपिंग इक्वल आएगी उन पॉइंट्स का जो सेट होगा वो सेट हमेशा बनेगा क्लोज सेट एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ एक्स। सो इट इज ए T1 क्लोज। T1 क्लोज का मीनिंग है क्योंकि टोपोलॉजी T1 के अंडर क्लोज होगा। सो इट इज ए T1 क्लोज एंड विच इज ए सबसेट ऑफ एक्स। और इसको मैंने मैथमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से शो कर रखा है। ठीक, तो सिंपल है, याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक तो गिवन पार्ट होगा। ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है बस यही थ्योरम का स्टेटमेंट, इतना सही। अब इसके कुछ और 2-3 थ्योरम्स हैं T2 स्पेस की, वो भी देखते हैं, फिर T3 स्पेस स्टार्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट नंबर 13 है। इसमें है कि x, t एक T2 स्पेस है, यानी एक हॉस्टर ऑफ स्पेस है, और f एक कंटिन्यूस मैपिंग है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम x से इटसेल्फ, यानी x से x में डिफाइंड एक कंटिन्यूस मैपिंग है इस तरीके से। और ये जो x आपको गिवन है x, t वो क्या है? हॉस्टर ऑफ स्पेस है। देन द सेट, अब जो एक सेट होगा इस तरह से डिफाइंड होगा कि उसमें वो सभी एलिमेंट रखना है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो। दैट मीन्स आइडेंटिटी मैपिंग, जिनके लिए एफ आइडेंटिटी मैपिंग होगा उन सभी पॉइंट्स को अगर एक सेट में रख देते हैं देन दिस सेट इज ए क्लोज सेट। तो जस्ट अभी हमने जो 12 नंबर की थ्योरम देखी थी उसमें दो टोपोलॉजिकल स्पेस लिए थे
यहाँ पे हमने केवल एक ही टोपोलॉजी का स्पेस लिया है और इस तरीके से सेट डिफाइन किया है, ठीक है ना। वहाँ पे एफ जी बराबर जी एक्स था, एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया है। दोनों सिमिलर ही हैं, बस दोनों में क्या आएगा, क्लोज सेट बनेगा। वहाँ पे भी क्लोज सेट बन रहा था, यहाँ पे भी क्या बनेगा, क्लोज सेट बनेगा यदि हॉस्टल स्पेस के लिए आप इस तरीके से मैपिंग डिफाइन करते हैं तो, ठीक। फिर ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन हॉस्टल स्पेस हैज ए यूनिक लिमिट। अगर कोई स्पेस है जो कि हॉस्टल स्पेस है यानी T2 स्पेस है, और इस स्पेस के लिए अगर आप कोई सीक्वेंस डिफाइन करते हो एक्स एन, जो कि एक्स पे डिफाइन करते हैं आप, तो आउट ऑफ स्पेस पे डिफाइन जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे उन सब के क्या होगा, यूनिक लिमिट होगी। अब वैसे भी हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमेशा जो लिमिट होती है वो यूनिक ही होती है। अब अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप आउट ऑफ स्पेस में से डिफाइन करते हैं तो उसकी भी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आउट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। अगर आप हॉस्ट ऑफ स्पेस लेते हैं और उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट लेते हैं ए, जो कि आपको गिवन इट इज अ कॉम्पैक्ट सेट, तो जितने भी कॉम्पैक्ट सेट होंगे हॉस्ट ऑफ स्पेस के लिए वो सब क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। अगर ए सबसेट है हॉस्ट ऑफ स्पेस का एंड इफ इट इज़ कॉम्पैक्ट देन इट इज़ ऑटोमेटिकली क्लोज सेट। और हमें ये भी पता है थ्योरम से कि जितने भी कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। तो ये तो मैं कॉम्पैक्ट सेट और कनेक्टर सेट पढ़ाऊँगी, वहाँ पर भी डिटेल में बताऊँगी। अभी आप यहाँ पर भी याद रख सकते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। और आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इफ़ इट इज़ अ T2 स्पेस और ए उसका कोई सबसेट है जो कि कॉम्पैक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्लोज सेट बन जाएगा। और इसकी अब लास्ट थ्योरम है T2 स्पेस की, देन उसके बाद अब हमारा T3 स्पेस स्टार्ट करेंगे। क्या थ्योरम है, अगर T1 T2 दो टोपोलॉजीज हैं जो कि किसी एक सेम सेट X पे डिफाइंड है, और इस तरीके से है कि T1 इज अ सबसेट ऑफ T2। अब या तो T1 सबसेट T2 लिखें या फिर उसको लैंग्वेज में लिख दें कि T2 इज फिनर देन T1। और उन टोपोलॉजीज में से जो x, T1 है वो तो क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस है, और x, T2 क्या है, कॉम्पैक्ट स्पेस है। तो फिर उस केस में दोनों टोपोलॉजीज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन यहाँ से बनेगा कि पूरी लैंग्वेज तो आपको डिफाइन करके देंगे क्वेश्चन में। फिर देन के बाद ABCD 4 ऑप्शन होंगे कि T1 और T2 दोनों आपस में इक्वल होंगे, T1 और T2 दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, T1 सुपर सेट होगा T2 का, और कि T1 इज अ सबसेट ऑफ T2 जो कि यहाँ पे गिवन है। बट अगर ये सब कुछ यहाँ गिवन है तो T1 और T2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आप करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अगर T1 T2 का सबसेट है और साथ में ये कंडीशन भी होल्ड होती है कि पहला तो स्पेस जो है वो तो होस्ट ऑफ स्पेस है, दूसरा कॉम्पैक्ट स्पेस है, तो फिर दोनों टोपोलॉजीज बराबर होंगे, फिर एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगी, ठीक। तो ये यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी T2 स्पेस से रिगार्डिंग वो सब मैंने आपको यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन कर दी। अब आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना साथ के साथ, एग्जाम में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर T3 स्पेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बट T3 स्पेस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए रेगुलर स्पेस, क्योंकि जो T3 स्पेस की डेफिनेशन है वो रेगुलर स्पेस से दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेगुलर स्पेस। अब एक हम टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी रेगुलर कब, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है तो इसको अच्छे से ध्यान से समझना। इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी T क्लोज सेट F। अब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एवरी, यानी जितने भी T क्लोज सेट होंगे, एंड एवरी P बिलोंग्स टू X, और X के ईच एलिमेंट्स के लिए। बट इस तरीके से एलिमेंट लेना है कि वो जो एलिमेंट है वो F में नहीं होना चाहिए। तो फॉर एवरी T क्लोज सेट F एंड एवरी P बिलोंग्स टू X सच दैट, जो एलिमेंट है वो इस तरीके से आपको लेना है कि दिस एलिमेंट डजंट बिलोंग्स टू सेट F, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G एंड H। तो अगर हम एक क्लोज सेट लेते हैं और एक एलिमेंट लेते हैं तो इसके लिए हमें दो ओपन सेट G और H ऐसे मिल जाने चाहिए सच दैट कि जो एलिमेंट हमने लिया है वो तो किसी एक ओपन सेट में जाना चाहिए, और जो हमने क्लोज सेट लिया है वो दूसरे ओपन सेट का सबसेट होना चाहिए। और ये जो हम दोनों ओपन सेट लेंगे वो दोनों ओपन सेट क्या होने चाहिए, आपस में नॉन एम्प्टी होने चाहिए और डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से द टोपोलॉजिकल स्पेस इज ए रेगुलर स्पेस। वापस से एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या किया हमने। एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे और वो रेगुलर बनेगा, कब बनेगा, इफ़ एंड ओनली
फॉर एवरी टी क्लोज्ड, यानी जितने भी टी क्लोज सेट हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं, और वो जो पॉइंट्स है इस तरीके से लेना है कि वो एफ के अंदर नहीं होने चाहिए। फॉर एवरी का मीनिंग सभी के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक के लिए आपने बता दिया तो आप बोल देंगे रेगुलर स्पेस है। जितने भी टी क्लोज सेट हो, जितने भी एक्स के अंदर पॉइंट है, उन सब के लिए ये डेफिनेशन आपको चेक करनी होगी कि ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर एवरी टी क्लोज सेट एक्स एंड फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू एक्स वेयर पी डज नॉट बिलोंग्स टू एफ, इस पॉइंट के लिए और इस टी क्लोज सेट के लिए हमें दो ओपन सेट्स जी और एच ऐसे मिल जाने चाहिए टोपोलॉजी के अंदर, सच दे कि एक ओपन सेट के अंदर तो पॉइंट आना चाहिए और जो क्लोज सेट है वो दूसरा ओपन सेट का सबसेट होना चाहिए। और ये जो दोनों जी और एच आप लेंगे, दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट लेंगे। अगर ऐसा किसी टोपोलॉजी के अंदर पॉसिबल है, देन दिस टोपोलॉजी का स्पेस इज नोन ए रेगुलर स्पेस। क्लियर। अब इसको मैं एग्जाम्पल से भी वेरीफाई करवाऊंगी आपको कि कब एक टोपोलॉजी का स्पेस रेगुलर स्पेस बनता है। अब पहले डेफिनेशन आती है T3 स्पेस की कि कौन सा स्पेस T3 स्पेस बनेगा। तो हमने बोला एक रेगुलर स्पेस जो कि T1 स्पेस भी है इज ए T3 स्पेस। तो T3 स्पेस के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, रेगुलर प्लस T1, दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे T3 स्पेस, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल से इसको डेफिनेशन को वेरीफाई कराती हूँ। इस एग्जांपल में हमने एक सेट लिया है जिसमें 3 एलिमेंट है ABC, इसके करस्पॉन्डिंग एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी T, फाई A B C एंड X। और तो अब हमें ये शो करना है कि जो टोपोलॉजी का स्पेस हमने लिया है ये रेगुलर स्पेस तो बनेगा बट इट इज़ नॉट ए T3 स्पेस। अब रेगुलर की अभी हम डेफिनेशन चेक करेंगे कि जो डेफिनेशन है वो तो यहाँ पे होल्ड करेगी बट T3 स्पेस नहीं है। इसका मीनिंग है कि रेगुलर तो बनेगा बट T1 स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ये टोपोलॉजी का स्पेस T3 स्पेस नहीं बनेगा। T3 के लिए आपको रेगुलर प्लस T1 दोनों होना चाहिए, तब जाके इम्प्लाइज करेगा T3 स्पेस। तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं रेगुलर स्पेस। अब रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं टी क्लोज सेट मानते हैं। तो क्लोज सेट का मीनिंग है कि जो टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट होते हैं वो तो क्या होते हैं ओपन सेट होते हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा क्लोज सेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा क्लोज सेट, यानी इन सबके कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख दिए, ए का बी सी का ए, एक्स का फाई। तो ऑब्वियसली यहाँ आप जो एलिमेंट लिखे हैं वो सेम एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, बट ये अभी हमारे लिए क्लोज सेट है और ये सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या है ओपन सेट्स हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एवरी टी क्लोज एंड फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू एक्स। फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू एक्स का मीनिंग है एक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट है ABC। तो ईच एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे डेफिनेशन को वेरीफाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट हमने लिया P इक्वल टू A। अब ये जो एलिमेंट इस तरीके से लेना है कि वो क्लोज सेट में नहीं होना चाहिए। तो P बिलोंग्स टू A के लिए क्लोज सेट कौन सा लेंगे हम BC, ठीक है ना। यहाँ पे एक सेट ऐसा मिल रहा है जिसमें A बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमने एलिमेंट तो लिया P इक्वल टू A और इसके लिए क्लोज सेट माना BC, ठीक। तो ये तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। नाउ देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट। अब इस तरीके से 2 ओपन सेट यहाँ पे मानने, इस ओपन सेट में से ये जो एलिमेंट है वो तो ओपन सेट पहले में जाए और ये जो क्लोज सेट है वो दूसरे ओपन सेट का सबसेट हो। तो ऑब्वियसली दोनों ओपन सेट यही होंगे कि इस ओपन सेट में तो A बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट, और ये जब ओपन सेट मानेंगे इसमें क्या होगा ये इसका सबसेट होगा। इक्वल टू भी ले सकते हैं बट ये इसका सबसेट है या इक्वल टू है। तो आपको 2 ओपन सेट ऐसे मिल गए और ये जो दोनों ओपन सेट है वो आपस में क्या होने चाहिए डिसजॉइंट होने चाहिए, दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है रेगुलर स्पेस की वो एक पॉइंट के लिए तो यहाँ पर होल्ड हो गई। अब हम P इक्वल टू B और P इक्वल टू C के लिए भी सेम डेफिनेशन चेक करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा दोनों एलिमेंट के लिए तो फिर आप बोलेंगे फाइनली कि दिस टोपोलॉजी का स्पेस इज रेगुलर स्पेस। तो वो P इक्वल टू B और P इक्वल टू C के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चेक करके बताती हूँ। अब वहाँ पर हमने देखा था P इक्वल टू A के लिए, अब वही सेम डेफिनेशन हम चेक करेंगे P इक्वल टू B एंड P इक्वल टू C के लिए। तो अगर हमने एलिमेंट लिया P इक्वल टू B तो फिर हम क्लोज सेट आपको लेना होगा A, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो क्लोज सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर एलिमेंट आप लेते हैं B तो क्लोज सेट आपको मिल जाएगा A, इस तरीके से कि B डजेंट बिलोंग्स टू F। अब इन दोनों की करस्पॉन्डिंग आपको 2 ओपन सेट सर्च करने होंगे इस तरीके से कि एलिमेंट ओपन सेट में जाए और ये जो होना चाहिए वो उसका सबसेट होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए हमें 2 ओपन सेट ऐसे मिल जाएंगे, एक B के लिए तो मिलेगा BC और इस A के लिए मिलेगा आपको सेट कंटेनिंग A, सच दैट कि जो एलिमेंट है वो तो इसमें बिलोंग कर रहा है और जो A है उसका सबसेट है और ये दोनों ओपन सेट है, इनका इंटरसेक्शन क्या है फाई, यानी दोनों डिसजॉइंट सेट है। सिमिलरली P इक्वल टू C के लिए अगर एलिमेंट आप लेते हैं C तो फिर आपको क्लोज सेट मानना पड़ेगा A
अब इस तरीके से माना कि सी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। अब दो ओपन सेट आपको सर्च करने हैं जो कि सी को कंटेन करे और ए उसका सबसेट हो, तो यही सेम मिल जाएंगे बी सी और ए। इस तरीके के सी बी सी के अंदर है और ए इसका सबसेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो आपको सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो डेफिनेशन है रेगुलर स्पेस की वो होल्ड होती है। तो इस वजह से आप बोलेंगे कि जो टोपोलॉजी का स्पेस आपको गिवन है वो रेगुलर स्पेस है, नंबर 1। अब रेगुलर स्पेस तो बना रहा है तो हमें T3 स्पेस के लिए चेक करना होगा क्या ये जो टोपोलॉजी का स्पेस है वो T1 स्पेस भी है। तो T1 स्पेस की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए तभी आप चेक कर सकते हो। तो डेफिनेशन वैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दी, आपको याद भी रखनी होंगी T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, ये सब क्या होता है। तो कोई भी टोपोलॉजी का स्पेस T1 स्पेस बनता था इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी एक्स वाई, यानी कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर आप मानते हो टोपोलॉजी के स्पेस में, तो इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो ओपन सेट जी और एच ऐसे मिल जाने चाहिए कि जो एक्स है यानी जो पॉइंट पहला पॉइंट है वो तो पहला ओपन सेट में आया, तो दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक्स अगर जी में है तो वाई जी में नहीं होना चाहिए, और अगर एक्स एच में नहीं है तो वाई एच में होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो T1 स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो टोपोलॉजी का स्पेस है वो T1 स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज सेट में कितने एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है। अब उसमें से आपको कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मानने, तो हमने मान लिया बी और सी बिलोंग टू एक्स, जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट कंटेनिंग पॉइंट बी। तो इन दोनों पॉइंट के लिए हमें दो ओपन सेट ऐसे नहीं मिलेंगे कि बी को तो कंटेन करें बट सी को कंटेन नहीं करें, क्योंकि आपको एक ही ओपन सेट मिल रहा है इस तरीके से जो कि दोनों पॉइंट को कंटेन करा, बी को भी और सी को भी। हमें तो ऐसे ओपन सेट सर्च करना है कि अगर बी तो उसमें आ जाए तो सी उसमें नहीं आए, और सी उसमें आ जाए तो बी उसमें नहीं आए। तो यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन सेट कंटेनिंग पॉइंट बी बट नॉट कंटेनिंग पॉइंट सी। इस वजह से ये जो होगा वो T1 स्पेस नहीं बनाएगा, और अगर T1 स्पेस नहीं बनाएगा तो T3 स्पेस भी नहीं बनाएगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल से आपको जो डेफिनेशंस हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नहीं आते हैं अपने एग्जाम में, बट एग्जाम्पल मैं इसलिए करवा रही हूँ साथ के साथ कि जो डेफिनेशंस और थ्योरम्स है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये मैंने यहाँ पर T1 स्पेस के साथ डेफिनेशन मेंशन कर रखी कि ये होता है T1 स्पेस। अभी T3 स्पेस से रिलेटेड कुछ 5 थ्योरम्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरम्स नहीं हैं, तो इन 5 थ्योरम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ 1 बाय 1। पहली थ्योरम है कि एवरी T3 स्पेस इज T2 स्पेस पर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जितने भी T3 स्पेस होंगे वो सब T2 स्पेस यानी हॉस्ट्रोफ स्पेस तो होंगे, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मीनिंग है एवरी हॉस्ट्रोफ स्पेस नीड नॉट बी T3 स्पेस। जरूरी नहीं कि T3 होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें पता है कि T2 स्पेस T1 स्पेस नहीं होता है, अगर T1 स्पेस नहीं होगा तो T3 स्पेस भी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। फिर नंबर 2 है द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग अ रेगुलर स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो लैंग्वेज है वो मैं सब में लिख चुकी हूँ, T0 T1 T2 स्पेस में मीनिंग क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसका और लिख के आप ऑटोमेटिकली इसका अथवा वाला पार्ट का स्टेटमेंट बना देना कि क्या बनेगा। बस यहाँ पर हमने लिखा कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग स्पेस बीइंग ए रेगुलर स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। फिर नंबर 3 है कि एवरी कॉम्पैक्ट हॉस्ट्रोफ स्पेस, अगर हॉस्ट्रोफ यानी T2 स्पेस है और T2 स्पेस के साथ साथ वो कॉम्पैक्ट भी है तो फिर वो क्या बनाएगा, T3 स्पेस बनाएगा। अभी जस्ट मैंने यहाँ बोला था कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मीन्स जितने भी हॉस्ट्रोफ स्पेस होंगे वो T3 स्पेस बनेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये इसका कन्वर्स पार्ट का ही लिखा हुआ है जस्ट कि कब कोई T2 स्पेस T3 स्पेस बनेगा, जब वो कॉम्पैक्ट भी होगा, ठीक है ना। साथ में अगर कॉम्पैक्टनेस भी हम ऐड कर देंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे, एवरी T2 स्पेस विच आर कॉम्पैक्ट इज ए T3 स्पेस। बट केवल हॉस्ट्रोफ स्पेस है देन इट इज डजंट इम्प्लाई कि T3 स्पेस भी होगा, ठीक है ना। तो हॉस्ट्रोफ के साथ साथ आपको कॉम्पैक्ट भी लेना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट नंबर 4 है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज रेगुलर। जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं वो सब रेगुलर स्पेस बनेंगे, और हमें पता है जितने भी मैट्रिक स्पेस है वो T1 स्पेस भी होता है और T2 स्पेस भी होंगे, और साथ में वो अब रेगुलर स्पेस भी बनेंगे। बट रेगुलर स्पेस तो बनेंगे और T1 स्पेस भी होते हैं, इसलिए वो क्या बनेंगे, T3 स्पेस भी बनाएंगे। तो मैंने लिखा एज वेल एज T3 स्पेस बिकॉज एवरी मैट्रिक स्पेस आर अ T1 स्पेस ऑल्सो। सो जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं वो T0 स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, T3 स्पेस सब स्पेस होते हैं। फिर नंबर 5 है अगर X कोई रेगुलर स्पेस हम लेते हैं और A उसका कोई सबसेट लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं विच इज़ कॉम्पैक्ट, यानी
अगर एक्स रेगुलर स्पेस है जिसका हम कोई कॉम्प्लेक्स सबसेट लेते हैं एंड जी जो ओपन सेट कंटेनिंग ए, इस ए को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट लेते हैं तो फिर हम देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट एच, तो फिर इस वजह से हमें कोई ना कोई क्लोज सेट ऐसा मिल जाएगा एच सच दैट कि जो ए है वो तो एच का सबसेट होगा और जो एच है वो जी का सबसेट होगा और उनके बीच में ये रिलेशन होगा ए इज द सबसेट ऑफ एच इज द सबसेट ऑफ जी। तो अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो इस पर बनेगा। ये तो लैंग्वेज जो होगी वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, एंड देयर एग्जिस्ट अ क्लोज सेट एच सच दैट, फिर ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन होंगे और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर उसमें यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये तो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ लिख देंगे ए इज अ सबसेट ऑफ जी सबसेट ऑफ एच, या फिर जी इज अ सबसेट ऑफ एच सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से इनमें सबसेट में चेंज कर देंगे। तो ये आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ए एच का सबसेट होगा, यानी ये जो ए है वो क्लोज सेट का सबसेट होगा और जो क्लोज सेट है वो जी का सबसेट होगा, यानी जो ओपन सेट है। ठीक, जो 5 इस पे बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो कि T3 स्पेस और रेगुलर स्पेस पे है। तो ये हमारा T3 स्पेस भी कंप्लीट होता है। अब जो T4 स्पेस है जिसको हम नॉर्मल स्पेस भी बोलते हैं, और कुछ और स्पेसेस होंगे, टाइकनॉफ स्पेस, लिंटल ऑफ स्पेस, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इन थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ना और अगर पॉसिबल होगा तो इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द, तो उनको भी आप सॉल्व करना जिससे आपको थ्योरी और क्लियर होगी। ठीक, तो ये सफिशिएंट है आज के लिए अपना वीडियो। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस, थैंक यू।